एल्युमिनियम, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ। इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एल्युमिनियम 3 एल्यूमिनियम प्लस, 3+, एल्यूमिनियम एल्युमिनियम 3 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा। और +1 में थैलियम, थैलियम हेलियम, ज्यादा स्टेबल होगा। हेलियम। जैसे अगर इसमें पूछ दूं हम, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पहले में जर्मेनियम, दूसरे में लेड। तो वो जर्मेनियम +1 होगा या हाँ, +2 होगा? ये +2 +2। अगर आप पूछे कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, PbO2। कौन कौन अच्छा दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। रुको जाओ, रुको जाओ। PbO2 हाँ, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? PbO2। जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अपना बढ़ा है, तो बढ़ा है तो ठीक है। सर वो ऑक्सीडाइजिंग और एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो बोल रहा था ऑक्सीडाइजिंग। कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? तो हम बोलेंगे PbO2। हाँ, PbO2। PbO2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू PbO। ये +4 से +2 आना चाहेगा। यही हम लोग का टॉपिक था क्या? यही चल रहा था ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज में। सबसे पहला आपने देखा कि दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दूसरा फैक्टर है, इसको हम लोगों ने देख लिया, जेड इफेक्टिव। दूसरा फैक्टर है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, वो सब इसी में आ गया। फैक्टर्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेटेड जो भी था आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, आपका जो भी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सब इसी में पढ़ लिया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा है दैट इज नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, इसमें इसमें यही देखा ना आप कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा? अगर जेड इफेक्टिव आपका बढ़ता है घटेगा। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा ना। तो इसमें हाँ। ये लिख लीजिएगा कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ये इसमें लिख लेना है। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ही कम एटॉमिक साइज होगा। और जेड इफेक्टिव मेनली क्या, जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर, जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उसका जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होगा और आपका एटॉमिक साइज उतना ही कम होगा। नंबर ऑफ सेल, जैसे हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ सेल
डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सेल क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां लिख लीजिएगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज ऑल्सो गेट्स इंक्रीज। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है क्योंकि एक नया सेल ऐड होता रहता है। इसी तरह देखो, अगर हम देखेंगे ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, अगर हम पीरियड में देखें तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है, इसलिए जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा। डिक्रीज होगा। तो ध्यान रखना है, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए एटॉमिक साइज घटता है। अगर ग्रुप में बात करें, ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ता रहता है, इसलिए आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लिखिए, वेरिएशन, हेडिंग लिख लीजिएगा, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन डी ब्लॉक एलिमेंट, इन डी ब्लॉक, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन डी ब्लॉक। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन पीरियड, और मेनली थर्ड पीरियड में आपको देखना है, थर्ड पीरियड। इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। मेनली आपको 3D सीरीज में देखना है। 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यही सब एलिमेंट। तो ध्यान रखना है, ये शुरू वाला 5 एलिमेंट के लिए ये जो होता है ना, अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स।
इसलिए इधर से यहाँ मूव करने पर जो फाइनली होता है एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। नॉर्मल ट्रेंड, जैसे एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है। इन दोनों में ध्यान रखना है, ये जो अट्रैक्शन है और ये रिपल्सन जो है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, इसलिए इसमें एटॉमिक साइज कांस्टेंट रहता है। और ये जो लास्ट तीन का दिख रहा है, इनमें ऐसा देखा गया है कि अट्रैक्शन इज लेस देन रिपल्सन, इसलिए इस केस में क्या देखा गया है, एटॉमिक साइज फाइनली इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। पहले डिक्रीज करता है, कांस्टेंट रहता है और फिर इंक्रीज करता है। ऐसे देखो, जैसे जैसे हम मूव कर रहे थे तो क्या हो रहा था, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो रहा था, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो रहा था रिपल्सन से, इसलिए साइज घटता जा रहा था। यहाँ पर क्या हो गया, देखो डी ब्लॉक, ये जो डी इलेक्ट्रॉन है ना, डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखोगे आयरन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों काम हो रहा है, डी ब्लॉक वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी कर रहा है और साथ ही साथ न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन भी कर रहा है, इसलिए एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया और एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह गया। यहाँ पर क्या सिनारियो हो गया है कि यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो रिपल्सन फोर्स डोमिनेट हो गया एज कंपेयर टू अट्रैक्शन फोर्स, इसलिए एटॉमिक साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये ट्रेंड आपको ध्यान रखना है कि ये मेनली 3D सीरीज में आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो सर फाइनली इसको क्या कह सकते हैं सर, कभी कांस्टेंट है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो हाँ, कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखोगे कि पहले डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर इंक्रीज रहा, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इन जनरल आपको ध्यान रखना है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। बट डी ब्लॉक अपने आप में, मतलब डी ब्लॉक अपने आप में स्पेशल है, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, समझ रहा है, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज करता है, इस तरह से। इसी तरह हम ग्रुप में बता देते हैं आपको, ये लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। ग्रुप में देखो, ये ग्रुप 3 था। ग्रुप 3 में कौन कौन सा एलिमेंट, स्कूटर, यामा, लाना एक। स्कूटर, यामा, लाना एक। ग्रुप 4 में था, कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं, दैट इज टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। ग्रुप 11 में कॉपर कीमत बढ़ता है। ग्रुप 12 में जिंक जमाना कदरदान होगा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ग्रुप 3 में क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, ऐसा ही होता है ट्रेंड। डाउन द ग्रुप गए एटॉमिक साइज बढ़ता है क्योंकि नया सेल ऐड हो रहा है। बट यहाँ पर क्या देखोगे ना, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है, बट ये दोनों का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है। ऐसा क्यों, कल ही बताए थे ना, डी ब्लॉक दैट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइट यहाँ कॉन्ट्रैक्शन। पर हाँ, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा हो रहा था, जिरकोनियम और हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह गया, सेम रह गया। ऐसा इसी तरह जो भी और एलिमेंट हो गए ना, इसमें भी इसका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ये ऊपर तो बढ़ेगा और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इसमें नहीं होता, इसमें ऐसा मत बोलना कि एट्रियम और लैंथेनम का साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है, ये बोलना गलत है।
इसमें नॉर्मल ट्रेंड चलता है, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा है। समझ रहा है ये चीज? नहीं देता। हाँ सर। हाँ, यहाँ पर इसमें जब एट्रियम से लैंथेनम चलते हैं तो इसमें आपको आपके पास 14f इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर नो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ से लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगना शुरू होता है, तो इसमें ध्यान रखना है। ये कौन पीरियड, ये 3D सीरीज होगा ना, दैट इज पीरियड 4, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6। तो अगर एटॉमिक साइज का, नॉर्मल एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखोगे तो क्या होगा, क्या ट्रेंड होगा बताओ, क्या ट्रेंड होगा? ये पीरियड पीरियड 6 और पीरियड 5 वाला एलिमेंट का ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, और ये लेस देन पीरियड 4 वाला का, ऐसा ही ट्रेंड रहेगा। हाँ, ये एक्सेप्ट ग्रुप 3, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ग्रुप 3 को छोड़कर, एक्सेप्ट ग्रेटर देन पीरियड 4 नहीं होगा? हाँ, ये तो उल्टा हो गया ना, ऐसा 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 ऐसा, एक्सेप्ट ग्रुप 3, ग्रुप 3 को छोड़कर। ग्रुप 3 में तो बता ही दिया, ग्रुप 3 में क्या होता है, ग्रुप 3 14f में इलेक्ट्रॉन नहीं आता। हाँ नहीं आता है, इसलिए एटॉमिक साइज का ग्रुप 3 में नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है। हाँ, एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड, दैट इज स्कैंडियम, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। बट अगर पूछेगा कि इन दोनों में जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है बताओ, तो क्या बोलोगे? जेड इफेक्टिव किसमें ज्यादा प्रोटॉन होगा, इसमें या इसमें? हैफनियम में। हर्नियम। हैफनियम में, हैफनियम का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जिरकोनियम। तो यहाँ पर एक ट्रेंड और इस दोनों में पूछा करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, जनरल ट्रेंड इतना तो आपको पता होगा। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड एक ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर घटता है, ये पता है? हाँ सर। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड नहीं है तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, डाउन द ग्रुप जाने पर घटता है। तो अगर नॉर्मल ट्रेंड देखा जाए तो क्या कॉपर का ज्यादा होना चाहिए, फिर सिल्वर का होना चाहिए, फिर गोल्ड का होना चाहिए ना सर? हाँ सर। बट एक्चुअल ऑर्डर में बताता हूँ कि सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा आपका गोल्ड का होता है, क्योंकि गोल्ड का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, गोल्ड का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, और फिर उसके बाद कॉपर का होगा, और फिर उसके बाद सिल्वर का होगा। इसमें जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए गोल्ड का ज्यादा होगा। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें भी सबसे ज्यादा किसका होगा, सिल्वर का सबसे ज्यादा मर्क्यूरी का होगा, फिर जिंक का होगा, फिर कैडमियम का होगा। यहाँ पर भी इसका जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। अभी से ध्यान रखिए। सर आयनाइजेशन एनर्जी गोल्ड का सबसे ज्यादा, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद कॉपर। नहीं 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 नहीं, गोल्ड के बाद फिर कॉपर, ऐसे इन जनरल कॉपर का ज्यादा होना चाहिए, ठीक, डाउन द ग्रुप जाने पर घटता है, कॉपर का ज्यादा होना चाहिए, बट हो गया किसका ज्यादा, सिल्वर का ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें जेड गोल्ड का। इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, गोल्ड का ज्यादा हो गया, गोल्ड का ज्यादा हो गया, फिर कॉपर का, फिर सिल्वर का, और मार्करी का, हाँ, फिर जिंक का, वही फिर सेम कैडमियम। कॉन्सेप्ट, मर्क्यूरी का, फिर जिंक का, फिर कैडमियम का। ओके। ऐसे भी समझ सकते हैं ना, गोल्ड में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण न्यूक्लियस का इसके आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ गया, तो यहाँ से वी हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी इन ऑर्डर टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन। समझ रहा क्या हाँ। बोला? हाँ हाँ।
कि गोल्ड और मर्क्यूरी में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, दैट्स वाई इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये तो जानते हो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप 13, ये ज्यादा पूछा करते हैं। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 3, 13, 31, 49, 81। पिछले क्लास डाटा लिखाया था ना इसका, हाँ सर। डाटा लिखाया था, इन दोनों का ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। इसका 170 था आई थिंक सो पिकोमीटर, 167 167 था। और इसका 88 कितना था इसका, देखो चेक करके बताओ। 138 138 और इसका 143 143 पिकोमीटर और इसका 88 हाँ 88। तो इसमें एटॉमिक साइज का ट्रेंड ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा किसका होगा, मतलब थैलियम, थैलियम और इंडियम का। कहीं पर देखो, कहीं पर ज्यादा भी लिख देता है, कहीं पर इक्वल भी लिख देता है, तो ऐसे लिख देता हूं मैं, इंडियम ज्यादा भी लिख देता है, इक्वल भी लिख देता है। ग्रेटर देन एल्युमिनियम, ग्रेटर देन जिंक, गैलियम और फिर बोरॉन। ये एटॉमिक साइज का ट्रेंड ध्यान रखना है, और यहाँ तो वैल्यू वाइज भी बता दिया गया। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, डी ब्लॉक कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर क्या काम कर रहा है, लैंथेनाइड कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखो क्या, उसके बाद हेडिंग लिखा बच्चे, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस ये मेनली दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस, और एक अनायनिक रेडियस। रेडियस केटान कैसे फॉर्म होता है, जैसे मान लो कि ए एलिमेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, केटायन फॉर्म हो गया। एनायन कैसे फॉर्म होता है, मान लो कि बी एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन फॉर्म कर दिया। तो इसमें लिखना है, देखिए साइज ऑफ केटायन, size of cation is less than that of
less than that of neutral atom. Size of cation is less than that of neutral atom. Size of cation is less than that of neutral atom. क्या बोला गया? ये साइज ऑफ कीटाइन जो होता है ये छोटा होता है न्यूट्रल एटम से, ऐसा बोला गया। ऐसा क्यों होता है समझे आप? मान ली कि कोई एलिमेंट है ए, ये कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस में और विथ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पर प्रोटॉन देखा जाए, इसका मान लो कि एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो इसमें प्रोटॉन्स कितना होगा बताओ? जेड होगा। इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? जेड होगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल। अगर सोडियम है तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितना प्रोटॉन होगा? जेड ही होगा। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? जेड माइनस वन, जेड माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर प्रोटॉन दोनों जगह सेम है, ऐसा समझो। यहाँ पर अगर 11 प्रोटॉन, जैसे 11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है और यहाँ पर 11 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो कहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा? जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन जब प्लस में। हाँ 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऐसा होने पे जेड इफेक्टिव बढ़ गया ना। हाँ, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर प्रोटॉन कम हो गया, तो न्यूक्लियस विल हैव मोर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स व्हाई जेड इफेक्टिव गेट्स इंक्रीजेस। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो एटॉमिक साइज क्या होता है? आयनिक साइज क्या होगा बताओ? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा केटायन का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। अगर मान लो एक ऐसा कंपैरिजन रहता, एक ए रहता और एक A2 प्लस रहता और एक A3 प्लस रहता, तो कहां पर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ता बताओ? अगर यहाँ पर आयनिक A3 प्लस आयनिक साइज का ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज्यादा ये होगा, यहाँ पर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एटॉमिक साइज यहाँ पर बहुत ज्यादा घटेगा ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा घटेगा। यहाँ पर मान लो कि 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 11 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज है ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, इसलिए इसका साइज बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। तो जितना ज्यादा चार्ज, क्या ध्यान रखना है, जितना ज्यादा चार्ज होगा एटॉमिक साइज उतना ही कम होगा फॉर सेम एलिमेंट। तो यहाँ पर लिख लेना है कंक्लूजन, फॉर सेम एलिमेंट higher is the positive charge, comma, lesser will be ionic radius। सर एक बार फिर से बताइए। हाँ, स्टेटमेंट बोलूं फिर से क्या? या फिर स्टेटमेंट for same element comma, higher is the positive charge, comma, lesser will be ionic radius,
lesser will be ionic radius. इधर लिख लेना size of anion, size of anion, size of anion is greater than that of neutral atom, is greater than that of neutral atom. Size of anion is greater than that of neutral atom. Size of anion is greater than that of neutral atom. Size of anion is greater than that of neutral atom. क्या बोला गया? अनायन का साइज बड़ा होगा देन एटम, न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में। क्या जैसे यहाँ पर देखो ए है या बी है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बी माइनस बनाया है। अगर इसका एटॉमिक नंबर जेड है तो यहाँ पर प्रोटॉन भी जेड होगा और इलेक्ट्रॉन भी जेड होगा। यहाँ पर प्रोटॉन भी जेड होगा और इलेक्ट्रॉन जेड प्लस वन होगा, जेड प्लस वन होगा। तो यहाँ पर जैसे देखो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पर 11 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। तो इस केस में जेड इफेक्टिव यहाँ पर कम हो जाएगा, यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। अगर जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। क्या बोलेंगे? जेड इफेक्टिव यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए एटॉमिक साइज क्या या आयनिक साइज, आयनिक साइज इंक्रीजेस, आयनिक साइज इंक्रीजेस। लिख लीजिएगा वहां पर। लिख लिया सर। अब बताओ, जितना ज्यादा किसी एनायन के ऊपर चार्ज होगा, जैसे अगर मैं बोलूं, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो कि O माइनस है और एक O2 माइनस है और एक O है, तो अभी इन तीनों में किसका साइज सबसे ज्यादा होगा? O माइनस O2 माइनस का। जैसे अगर देखोगे यहाँ पर देखोगे प्रोटॉन 8 है और इलेक्ट्रॉन भी 8 है। यहाँ पर प्रोटॉन 8, प्रोटॉन तो सब जगह 8, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 9 है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 है। इसलिए यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो होगा बहुत कम हो जाएगा और एटॉमिक साइज क्या होगा या आयनिक साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए ऑर्डर ऐसा होगा। ये ध्यान रखना है।
फॉर एन एलिमेंट हमेशा अनायन का साइज बड़ा होता है, रेडियस ऑफ अनायन इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ कटायन। ये बात ध्यान रखना है। अगर कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे, जैसे ये बताओ I प्लस I माइनस और I में एटॉमिक आयनिक साइज का ऑर्डर बताओ। I greater than I greater than I plus ये फिर ये क्या हाँ, बोला? सर। I माइनस फिर I और फिर I प्लस। अगर इसका ऑर्डर पूछ ले तो सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, बताओ। सीजियम ग्रेटर देन रुबिडियम। हाँ, डाउन द ग्रुप जाने पर हाँ, atomic सर। size बढ़ता है। sodium हाँ, अगर ये पूछ ले तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसा यही हो जाएगा, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ जाएगा। अगर ये पूछे आपसे तो क्या बोलोगे? N2 greater than N2 का बड़ा होगा। N2 का बड़ा होगा। यहाँ पर ऐसा O2 होगा। माइनस का ज्यादा होगा। माइनस का बड़ा होगा। हाँ बताओ। क्लोरीन का सबसे बड़ा होगा, फिर फ्लोरीन, फिर हाइड्रोजन। सर रुक जाइए, क्या बोला? हाइड्रोजन का गलत बड़ा है। होगा। हाइड्रोजन का सबसे बड़ा होगा, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। ये ध्यान रखो, क्योंकि देखो ऐसा किस लिए हो रहा है इसको समझो। हाइड्रोजन, न्यूट्रल हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर न्यूट्रल क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन्स? 17। 17 इलेक्ट्रॉन। 17 17 जब जब H माइनस हुआ तो कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। जब Cl माइनस हुआ तो 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डबल हो रहा है, क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डबल हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर 1 से 2 रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ पर 17 से 34 हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। यहाँ पर जो हाइड्रोजन में H माइनस में इलेक्ट्रॉन्स डबल हो रहा है, इसलिए एटॉमिक साइज ड्रास्टिकली बढ़ जाए। समझे बात को? यहाँ पर ओ सर, हाँ। हाइड्रोजन डबल होने के कारण एटॉमिक साइज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, दैट्स व्हाई ये ऑर्डर है, इसको ध्यान रखो। सर बट हाइड्रोजन का माइनस में तो 1 सेल है और क्लोरीन माइनस में तो 3 सेल है। हाँ है, 3 सेल है, बट 3 सेल्स के इसमें- एम का तो साइज बड़ा है ना। 3 सेल है, ठीक ना, बट इसमें डबल होने के कारण ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे उतना ज्यादा समझाने के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज H माइनस का आयनिक रेडियस का वैल्यू ज्यादा है Cl माइनस से, ठीक। हाँ। अब तो हो गया ना। यहाँ पर हाँ, सर। आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर दिया हूँ, देखो माफ इसको कीजिए। आपको ध्यान रखना है। हाँ, नॉर्मल टेंडेंसी सबको ऐसा ही सोचेगा, बट जो एक्चुअल ऑर्डर है कुछ ऐसा है। और याद करने का टेक्निक्स, अपने आप को समझाने का टेक्निक्स, अपने आप को हम कैसे समझाएंगे,
यहाँ पर बोलेंगे हाइड्रोजन्स में H माइनस में इलेक्ट्रॉन डबल हो गया, इसलिए एटॉमिक साइज ड्रास्टिकली बढ़ गया। समझा? हाँ सर। रुक जा, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन एक और, ये क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पोटासियम। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसको भी ध्यान रखना है। देखो ये कैसे होता है, ये समझो तो। ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन पर थोड़ा देर के बाद आते हैं। इस क्वेश्चन पर थोड़ा देर के बाद आते हैं, उसके बाद नोट में सबसे पहले आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, बट थोड़ा देर के बाद। यहाँ पर लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ। जिन जिसमें एटम में same इलेक्ट्रॉन electron सेम हो। है। हाँ, तो लिख लो स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल O2 माइनस, F माइनस, नियॉन, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, सो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सब में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कितना है? सब में 10-10 है। प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन कितना है? इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है। 10। हाँ, इसमें 11 है, इसमें 12 है, इसमें 13 है। तो आप मुझे ये बता सकते हो, अगर नंबरिंग कर दो, चलो इसमें एटॉमिक साइज का ऑर्डर बता सकते हो मुझे, या आयनिक साइज जो भी हो ऑर्डर? एल्यूमिनियम का सबसे छोटा होगा और ऑक्सीजन का हाँ, सबसे बड़ा एल्युमिनियम होगा। का, बिल्कुल बिल्कुल। एल्युमिनियम का केस में क्या होगा? जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा? बहुत ज्यादा सबसे होगा। ज्यादा होगा। हाँ, इसलिए एटॉमिक साइज क्या होगा? इसका सबसे छोटा होगा। तो सबसे और बड़ा साइज क्या हो जाएगा? O2 माइनस का, फिर F क्लोरीन माइनस का। का, फिर नियॉन का, फिर Na प्लस का, फिर Mg2 प्लस का, और फिर Al3 प्लस का। ऐसा हो जाएगा। इसी तरह अगर एक और क्वेश्चन पूछूं तो P3 माइनस, H2 माइनस, Cl माइनस, K प्लस, Ca2 प्लस, Sc3 प्लस। बताओ ऑर्डर, आयनिक साइज का ऑर्डर। सबसे ज्यादा किसका होगा? C3+। हाँ, Sc3 प्लस का सबसे छोटा होगा ना? P3 माइनस का सर। हाँ, हाँ P3 सर। माइनस का सबसे बड़ा होगा।
सबसे बड़ा हुआ। क्यों ऐसा हुआ? अगर इसमें मैं इलेक्ट्रॉन बता दूं, सब में कितना 18 इलेक्ट्रॉन है, क्या सही बोल रहे हैं? हाँ, 18 इलेक्ट्रॉन है सब में। अगर प्रोटॉन बताना चाहूं तो इसमें 15 है, इसमें 16 है, इसमें 17 है, इसमें 19 है, इसमें 20 है और इसमें 21 है। तो इस केस में जेड इफेक्टिव ड्रास्टिकली बढ़ जाए, इसलिए इसका साइज छोटा हो गया। इन जनरल क्या ध्यान रखोगे, आयनिक साइज का जो ऑर्डर होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज छोटा। लिख लिया इतना? हाँ सर। अब चलो ये क्वेश्चन सब करते हैं। अब ये क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो जो कहते थोड़ा देर के लिए रुक जाओ। एक क्वेश्चन था, लिथियम था, मैग्नीशियम था, एल्युमिनियम था और पोटासियम था। सबसे बड़ा साइज क्या होगा बताओ, किसका बड़ा साइज? पोटासियम का। पोटेशियम। हाँ बिल्कुल गुड, पोटासियम का, क्योंकि पोटासियम 4th पीरियड का है, इसलिए ना हाँ पोटासियम 4th पीरियड का है, इसलिए सबसे बड़ा होगा। ठीक। अच्छा ये दोनों आपको दिख रहा है क्या? ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप वाला है, सॉरी ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक है। जेड इफेक्टिव एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। हाँ, तो इन दोनों में अगर साइज का अगर टंटा पूछा जाए तो साइज मैग्नीशियम का बड़ा होगा, एल्युमिनियम से बड़ा होगा, एल्यूमिनियम का कम होगा, बिकॉज उसने इन जनरल ऐसा होना चाहिए कि पोटासियम के बाद मैग्नीशियम आना चाहिए, फिर एल्युमिनियम आना चाहिए और फिर लिथियम आना चाहिए, ऐसा लगता है ना हाँ जो सर। फर्स्ट पीरियड का। बट यहाँ पर ध्यान रखना है, पोटासियम के बाद जो आता है ये लिथियम आता है, ये ध्यान ही रखोगे। पोटासियम के बाद लिथियम आता है, फिर ये दोनों में क्या बोल रहा था, कौन आएगा? मैग्नीशियम आएगा और फिर एल्युमिनियम आता है। क्योंकि ये देखो, मैग्नीशियम ऐसा इसलिए हुआ, आपको पता होना चाहिए कि लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है ना, लिथियम मैग्नीशियम। हाँ सर। हाँ, तो डायगोनल रिलेशनशिप शो करने के कारण इन दोनों का एटॉमिक साइज ना, कहने का मतलब ऐसा समझो, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इस पर +1 चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है, इसलिए इसका साइज घट गया। क्या बोला फिर से समझो, ये दोनों हम जानते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, इसलिए ये दोनों का साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना चाहिए। बट इसके ऊपर +1 यूनिट चार्ज है, इसके ऊपर +2 यूनिट चार्ज है, तो इस केस में साइज घट गया। इस केस में साइज का घटने का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू लिथियम, इसलिए लिथियम का साइज बढ़ गया मैग्नीशियम से। तो ध्यान रखोगे ये सब कुछ। मतलब डायगोनल रिलेशनशिप में जितना सब में नहीं, सब में नहीं, सब में नहीं यार, सब में नहीं, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए तब ना। ओवरऑल देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरलाइज करने की कोशिश मत करो, जो बताते हैं उसको ध्यान रखना है, क्योंकि वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पूछा करते हैं। ठीक, केमिस्ट्री में जैसे खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जनरलाइज करो ही मत ज्यादा, कि अब ऐसा हर जगह एप्लीकेबल होगा तो ये कंपलसरी नहीं है, समझा? हाँ सर।
हाँ सर हाँ अगर चार्ज नहीं होता तो लिथियम और मैग्नीशियम का ऑलमोस्ट इक्वल होता ना। हाँ, चार्ज नहीं रहता तो हम बोलते लिथियम मैग्नीशियम का ऑलमोस्ट इक्वल होता। हाँ, ये क्वेश्चन सही है। देखो, लिथियम मैग्नीशियम का ऑलमोस्ट साइज सेम होता। उसके बाद हेडिंग लिख लीजिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी को अगले क्लास से हम शुरू करते हैं।